हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सवाल हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में आता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक, स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड, किस में इन्वेस्ट करें। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट, जिसे शेयर मार्केट भी कहा जाता है, जहां अलग अलग कंपनीज लोगों से पैसे उठा सकती है। मतलब कंपनी अपने कंपनी का कुछ हिस्सा पैसों के बदले लोगों को देती है। इस हिस्से को शेयर कहा जाता है। तो जब लोग एक एबीसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो उन्हें उस पैसों के बदले उस एबीसी कंपनी के शेयर्स यानी कुछ हिस्सा मिलता है। ये लेन देन जहां होता है उसे ही शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट कहा जाता है। अब कंपनी को तो पैसा मिल गया, लेकिन लोगों को इससे क्या प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों, कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती है वैसे वैसे मार्केट में कंपनी के शेयर्स के भी दाम भी बढ़ते रहते हैं, और जिनके पास उस कंपनी के शेयर्स होते हैं उनको भी इसका प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ये प्रॉफिट लॉस में भी बदल सकता है, क्योंकि कंपनी अगर ग्रो नहीं कर पाई और वो घाटे में चली गई तो शेयर्स के दाम कम होते जाते हैं और इससे लॉस हो सकता है। तो ये सब उस कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसे है, क्या काम करती है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। ये सब एनालिसिस हमें करना पड़ता है, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। सो इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की माना जाता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा कि शेयर मार्केट में जब हम शेयर्स बाय करते हैं तो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हैं, जिसमें उन्हें कंपनी के ओनरशिप यानी कुछ हिस्सेदारी मिलती है। इसे ही शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब म्यूचुअल फंड समझते हैं। म्यूचुअल फंड एक फंड होता है जहां लोगों से पैसा कलेक्ट किया जाता है। हर म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी एक फंड मैनेजर चुनती है, और वो फंड मैनेजर उन पैसों को उस स्कीम के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब यह है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो या म्यूचुअल फंड, दोनों एक ही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन तरीका अलग है। एक जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और दूसरा जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो कि म्यूचुअल फंड से किया जाता है। तो सवाल अब ये है कि अगर दोनों इन्वेस्टमेंट सेम ही है तो डिफरेंस क्या है। तो आइए अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं यानी कुछ कंपनी के शेयर्स बाय करने जाते हैं, उस टाइम हमें उस कंपनी का एनालिसिस करना उतना ही ज़रूरी होता है, जिसमें हमें कंपनी की सर्विसेज, उसके प्रोडक्ट्स, उनके फ्यूचर प्लान्स का स्टडी करना पड़ता है। इतना ही नहीं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसका वैल्यूएशन बाजार में क्या है, इन सब पैरामीटर्स का रिसर्च भी हमें करना पड़ता है। लेकिन एट अदर साइड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए ये सब एनालिसिस करने की ज़रूरत हमें नहीं होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर मैनेज करता है। तो जो भी एनालिसिस हमें अभी डिस्कस किया, वो सब एनालिसिस इस फंड मैनेजर को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले करना पड़ता है। जो भी पैसा लोगों ने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, वो पैसा कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये सब वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक म्यूचुअल फंड लोगों से पैसे उठाता है और सब एनालिसिस करने के बाद वो पैसा फंड मैनेजर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसके लिए म्यूचुअल फंड आपसे कुछ फीस चार्ज करता है, जिसे एक्सपेंस रेशो कहा जाता है। तो जब उन इन्वेस्टेड पैसों से जो भी प्रॉफिट होता है, वो सब उन लोगों में बांट दिया जाता है। म्यूचुअल फंड्स भी अलग अलग कंपनीज के होते हैं, जहां हमें एक अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी और म्यूचुअल फंड स्कीम चुननी पड़ती है। म्यूचुअल फंड में दो तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी एंड लमसम। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड के साथ आप 500 रुपये से भी एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट कर सकते हैं।
सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब मंथली और क्वार्टरली कुछ स्पेसिफिक अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करते रहना, जहां लमसम में आप एक ही टाइम पैसा इन्वेस्ट करते हो। म्यूचुअल फंड्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसके अलग अलग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हम इसको डिटेल्स में जानेंगे एक नई वीडियो में। चलो तो अब बात करते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डायरेक्ट स्टॉक में। इन दोनों में कौन आपके लिए बेहतर होगा। इसके लिए आपको देखना होगा कि कंपनी का एनालिसिस एंड रिसर्च करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम एंड एक्सपर्टीज है क्या। क्या आप ऐसे स्टॉक्स फाइंड कर सकते हो जिनकी ग्रोथ वैल्यूएशन बेहतर है, जो अच्छे स्टॉक्स है। अगर आपका आंसर है यस, देन आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, देन आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए। तो आपको डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में, ये पूरी तरह आपके नॉलेज, टाइम एंड एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपका ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास और भी कुछ ऐसे डाउट्स है या फिर आप किसी ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो पे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हैप्पी इन्वेस्टिंग।